हाँ जी, नमस्कार बेटा। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब, एकदम बोले तो धांसू। देखो, अब हम शुरू कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा था ना कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मींस एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट को बांट देना। क्लियर है? डेप्रिशिएबल अमाउंट को बांट देना, ठीक है ना। ओवर डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट को बांट देना ओवर इज यूजफुल लाइफ, उसकी लाइफ में इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक सही ढंग से, एक सही रूप से। तो बेटा हम बात करते हैं कि सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या होता है। सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या होता है? तो बेटा सिस्टमैटिक मैनर का मतलब होता है टू यूज appropriate method, to use appropriate method for charging depreciation, for charging depreciation, for charging depreciation। ठीक है? टू यूज अप्रोप्रिएट मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए एक सही मेथड का यूज करना। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए एक सही मेथड का यूज करना ही सिस्टमैटिक मैनर कहलाता है। कि सर बताओ ना कौन कौन से मेथड हैं। बेटा कहने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड हैं। जब मैं नोट्स दूंगा तो नोट्स में आप देख लेना। ठीक है, कई सारे मेथड हैं। व्हीकल किलोमीटर मेथड, डिप्लीशन मेथड, प्रोडक्शन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, क्लियर ही नहीं है, और स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। बट तुम्हें 11th क्लास में मात्र दो ही पढ़ने हैं, एक है स्ट्रेट लाइन और एक है डब्ल्यूडीवी, एसएलएम मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सॉरी, सॉरी। हाँ जी, मतलब हमारे पास कुल मिला के 11th क्लास में हमें कितने मेथड पढ़ने हैं मेरे बच्चों? सिर्फ दो मेथड पढ़ने हैं, पहला मेथड और दूसरा मेथड। क्लियर ही नहीं है? पहला और दूसरा। पहला मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड, इसे आप कहते हो एसएलएम मेथड। ठीक है, और एक होता है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसे आप कहते हो डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी मेथड, एसएलएम मेथड। क्लियर है? अब इधर देखना, इनके नए नए नाम भी होते हैं। आप इनके नए नए नाम भी हैं, याद कर लो। इसे आप कह सकते हो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसे आप कह सकते हो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या कह सकते हो? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। यहां पर रिटर्न डाउन वैल्यू को आप क्या कह सकते हो? इसके नए नए नाम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ये नए नाम है इनके। कोई बोले डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, रिटर्न डाउन, बात एक है। कोई बोले स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स एसेट, बात एक है। तो ये सब एक ही थाली के छट्टे पट्टे हैं, कुछ भी अलग अलग नाम से आपको बोलेंगे, समझाएंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे। पर आपने बहलना फुसलाना नहीं, समझ जाना। अरे ये असलम की बात कर रहा है, अरे ये डब्ल्यूडीवी की बात कर रहा है, तो समझ जाना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा आज हम
स्ट्रेट लाइन मेथड की। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड की। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड की, ठीक है? आ जाओ। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर लेते हैं, ठीक है? इसमें मैंने बता दिया कि आप ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हो। देखो हम अपना एग्जांपल बिल्कुल वही लेके चलेंगे जो हमने पहले लिया था, कि मैं मान लेता हूँ बेटा एसेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो 1 लाख मान रहा हूँ। मतलब एसेट हमने खरीदी है, कोई मशीन हमने खरीदी है 1 लाख रुपए की। उस एसेट की जो लाइफ है मैं कितनी मान लेता हूँ? लाइफ मैंने ले ली 5 ईयर्स, 5 साल। 5 साल बाद जो वैल्यू रह गई, दिस इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। और वो स्क्रैप वैल्यू कितनी है बेटा जी? 10,000 है। बात क्लियर हो गई? तो ये बात आप सभी को इतना तो क्लियर हो चुका है कि हाँ, एसेट की जिंदगी कितनी है? 5 साल। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 साल एसेट की जिंदगी है। इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? 90,000। ये बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को कि यहाँ एसेट 1 लाख की खरीदी थी, 5 साल बाद वैल्यू 10 रह गई है, तो वैल्यू 90 कम हो गई है। ये जो कम हो गई इसे बोलते डेप्रिसिएशन फॉर दी होल लाइफ। ये जो 90,000 है ये पूरी जिंदगी का डेप है। और इस 90,000 को तुम्हें क्या करना है? एसेट की लाइफ में, उसकी यूजफुल लाइफ में बांट देना है। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बांट नहीं, डेप्रिसिएशन है। बट बांटने का तरीका क्या होगा? सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब ऐसा ही मेथड को यूज करना। और तुम कौन सा मेथड यूज कर रहे हो? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कैसे होता है वो समझो। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि देखो जी, पूरी जिंदगी का जो डेप है, 5 ईयर्स का जो डेप है, पूरी जिंदगी का जो डेप वो कितना है? 90,000 है। तो 1 साल का कितना होगा भाई? 5 साल का 90,000 है, तो 1 साल का बता दो। 18,000। भाई 90,000 जो डेप है वो 5 साल का है, तो 1 साल का बता दो। 90 डिवाइड बाई 5, 5 का 90, 1 का 18। क्लियर है? तो यानी कि आप हर साल कितना डेप लगा रहे हो? आप हर साल डेप लगा रहे हो कितना? ये दे देखो, 18, 18, 18, 18, 18। यानी कि आप हर साल 18, 18, 18, 18, 18 का डेप लगा रहे हो। क्लियर है? ठीक है? यानी कि हर साल जैसे आपने एसेट यूज करा 18 का डेप, फिर अगले साल यूज करा, फिर 18,000 यूज कर ली, फिर ये 18 फिर यूज करा 30 साल, फिर 18। मतलब हर साल यूज करते रहोगे तो 18 18 का डेप लगता रहेगा। हर साल आप एसेट को 18,000 यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ये डेप लगा रहे हो, या हर साल उसकी वैल्यू 18,000 से गिर रही है। क्लियर है? हर साल उसकी वैल्यू 18,000 से गिर रही है, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब मैं तुमसे पूछूं ये 90,000 आया कैसे? आपको क्या सर बड़ा आसान है, हमने तो 1 लाख में से 10,000 हटा दिए थे, आ गया था 90 आ गया था, और ये जो है 5। कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा अंतर। 1 लाख का मतलब क्या है? 1 लाख का मतलब है कॉस्ट। 10,000 का मतलब क्या है? स्क्रैप वैल्यू। और 5 का मतलब क्या है? लाइफ। लाइफ। इससे क्या पता लगा? इससे पता लग गया डेप्रिसिएशन पर ईयर। 1 साल का डेप कितना है वो पता लग गया हमें। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? 1 साल का डेप कितना है वो पता लग गया हमें। क्लियर है? कॉस्ट माइनस के वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कई बार हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट में, सी माइनस एस डिवाइडेड बाय एल। एल की जगह कई बार लोग एन भी लिख देते हैं। सी का मतलब है कॉस्ट, एस का मतलब है स्क्रैप वैल्यू। क्लियर है? और एल का मतलब है मेरे बेटे जी लाइफ। लोग लाइफ को कई बार एन भी कहते हैं। लाइफ का मतलब यूजफुल लाइफ। बात क्लियर हो गई? ठीक है? यहां लिख देते हैं वेयर। ठीक है? एक ये तरीका होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि डेप कैसे निकालते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कॉस्ट भी गिवन हो, इसका वैल्यू भी गिवन हो और लाइफ भी गिवन हो, तो तुम डेप बड़े प्यार से निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। कोई तुमसे पूछे कि डेप्रिसिएशन का परसेंटेज बताओ, परसेंटेज का मतलब है डेप्रिसिएशन का रेट,
कि डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाई जा रही है, डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाई जा रही है। बात क्लियर हो गई। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन पर ईयर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100, डेप्रिसिएशन पर ईयर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। अब देखो, आप हर साल डेप कितना लगा रहे हो, 18,000। आपकी कॉस्ट कितनी है मेरे बेटा जी, 1,00,000 इंटू 100, तो ये कितना निकल कर आएगा, ये आएगा आपको निकल के 18% पर एनम। मतलब आप हर साल 18%, जैसे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ऐसी डेप्रिसिएशन में क्या निकल रहा है कि आप हर साल 18% का डेप लगा रहे हो। यू आर चार्ज 18% पर एनम डेट एनुअली। क्लियर है, हर साल 18% का डेप लग रहा है पर एनम। आ जाओ, अब देखो इधर देखना बेटा जी, अब 18% का लोचा समझाता हूं मैं तुम्हें। इधर देखो, देखो आपको पता है एसेट की कॉस्ट कितनी है, 1,00,000 रुपए है। ठीक है, पहले साल आपने एसेट कितनी खरीदी है, 1,00,000 की खरीदी है, 5 साल तक यूज करना है। एसेट की कॉस्ट कितनी है मेरे बेटे जी, 1,00,000 रुपए है। पहले साल आपने एसेट कितनी खरीदी है, 1,00,000 रुपए की खरीदी है। बात क्लियर हो गई। जब आप पहले साल यूज करोगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, डेप। यूज करने से एसेट के ऊपर लगेगा डेप, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। कितना परसेंट डेप लगेगा, 18% डेप लगेगा। 18% किसका, 1,00,000 का। 1,00,000 का 18% निकालोगे तो कितना डेप निकल कर आएगा, 18,000। वो तो तुम्हें पहले ही पता था, अंडरस्टूड था। बट मैंने फिर भी आपको ये बता दिया कि 18% अप्लाई किस पे करना है, 1,00,000 पे। जब तुम 1,00,000 के ऊपर 18% अप्लाई करोगे तो तुम्हारा डेप निकल कर आएगा कितना, 82,000। मैं अपने कैलकुलेटर नीचे भूल आया क्लासरूम में। तो बेटा ये जो वैल्यू घटने के बाद है ना, इसे तुम बोलते हो डब्ल्यू वैल्यू। क्या बोलते हो, डब्ल्यू वैल्यू। लो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कोई तुमने पूछे डब्ल्यू वैल्यू, इसे कहते हैं रिटर्न। समझ लो ये शब्द अभी से ही काम आएंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू। बच्चे के अच्छा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लग गया, नहीं नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अलग है और रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब अलग है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है रिड्यूसिंग वैल्यू, रिड्यूसिंग वैल्यू, रिड्यूसिंग वैल्यू, यानी कि यानी कि घटी घटी हुई वैल्यू, यानी कि वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वाली वैल्यू, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद वाली वैल्यू, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है उसके बाद वाली वैल्यू जो आती है। क्लियर ही नहीं है। इसे आप चाहो तो बुक वैल्यू भी कह सकते हो कि अब हमारे खातों में, अब हमारे खातों में एसेट की क्या कीमत है। मतलब जो एसेट हमने 1,00,000 की खरीदी थी, 1 साल तक यूज करा और डेप लगाया, और 1 साल बाद अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 82 रह गई है। इसे आप डब्ल्यू वैल्यू कह दो या बुक वैल्यू भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, बुक वैल्यू भी कह सकते हो। डब्ल्यू वैल्यू या बुक वैल्यू भी कह सकते हो। मतलब 1,00,000 की सेट थी, 18 का डेप लगने के बाद उसकी वैल्यू होगी 82 आया। फिर सेकंड ईयर क्या हुआ, फिर सेकंड ईयर अगेन तुमने एसेट को यूज करा, फिर एसेट यूज करा तो अगेन डेप लगेगा, अगेन 18%। अब 18% किस पे लगाना है, अगेन 1,00,000 पे लगाना है, 1,00,000 पे ही लगाना है 18,000, क्योंकि हर साल 18,000 का डेप लगेगा। 18 18 18 पड़ा था ना, तो 1,00,000 अब 82 में से 18 गए तो वैल्यू कितनी रह गई, 64। अब ये हो गई 2 साल बाद जो वैल्यू है, इसे डब्ल्यू वैल्यू 2, ये बुक वैल्यू 2 कह दिया मैंने। 2 साल बाद की वैल्यू ये हो गई। मतलब भैया ये बताओ कि जो एसेट की वैल्यू है पहले 82 थी, अब 64 आ गई बेटा, बिल्कुल। पहले ये थी, फिर घट के ये रह गई, फिर घट के ये रह गई। तुम जैसे जैसे डेप लगाते चले आओगे, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू, घटी हुई वैल्यू, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन लगातार चेंज होती रहेगी, लगातार। एसेट वैल्यू कम होती रहेगी लगातार, बुक वैल्यू चेंज होती रहेगी। 1 साल, पहले साल में 1,00,000 थी, दूसरे साल में 82 थी, तीसरे साल में कितनी आ जाएगी, 64। बोलो आइए ना, यह है तुम्हारा सेकंड ईयर में और ये आ गए हम थर्ड ईयर में, ये भी लिख देता हूं मैं, पहले नहीं लिखा था ना। अब थर्ड ईयर में अगेन तुमने क्या करा, एसेट को यूज करा, तो साल के एंड में क्या लगेगा, साल के एंड में डेप लगा दो अगेन, 1,00,000 के ऊपर ही, 1,00,000 इसके ऊपर ही बेटा, इस ये देखो, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यही है कीमती चीज। 1,00,000 के 18% ही लग रहा है, यहाँ पर भी 1,00,000 के ऊपर क्या लगेगा, 18% ही लगेगा।
क्लियर है? बात क्लियर हो गई? तो 64 माइनस 18, ये तुम्हारा निकल कर आएगा 46,000। तो WD वैल्यू 3, बुक वैल्यू 3, चौथे साल में एसेट की वैल्यू कितनी रह गई है? 46। मतलब 3 साल यूज करने के बाद चौथे साल की शुरुआत में एसेट की वैल्यू 46 रह गई है। नाउ नाउ लेस करो अगेन डेप, चौथे साल यूज करी, फिर 1 लाख के ऊपर ही लगेगा, अगेन कितना? 18%, 18,000। वैल्यू कितनी रहेगी मेरे बेटे जी? 28,000 रह गई। मतलब 4 साल बाद एसेट की वैल्यू, मतलब 5 साल की शुरुआत में एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी? 28,000। फिर 5 साल में, 5 साल लाइफ है ना, फिर 5 साल में एसेट को यूज करोगे और अगेन डेप लगेगा 18%, तो 1 लाख का 18% कितना? 18,000 रुपए। बोलो आइए ना। तो वैल्यू कितनी रह गई? 10,000 रुपए रह गई। ये क्या हो गया बेटा? WD वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ, 5 साल बाद की वैल्यू, जिसे तुमने नाम क्या दिया था? स्क्रैप। क्या नाम दिया था? स्क्रैप वैल्यू। क्या रहेगी बेटा जी? स्क्रैप वैल्यू। मतलब जैसे जैसे एसेट को यूज करते गए चले गए, 18 18 का टैप लगता चला गया। क्लियर है? आप तुम देखोगे ना, 18 18 18 18 18, 5 साल में 5 बार 18 लगा, 18 पंजे 90। तो आपने कुल टैप कितना लगाया? हर साल 18 लगाया इंटू 5। ये तो कॉमन सेंस है, घुमा फिरा के बता रहा हूँ मैं तुम्हें। 90 को तो टैप लगाना था और तुमने 90,000 को तो बांटा था। बोलो हाँ या ना? स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसे काम करता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके नाम अलग अलग क्यों पड़े। इसे आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ये स्ट्रेट मेथड क्यों कहते हो? तो बेटा पहले तो ये समझ लो, इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहते हैं। क्योंकि आप जो परसेंटेज अप्लाई कर रहे थे बार बार, 1 लाख इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कर रहे थे। 1 लाख का 18%, 1 लाख का 18%, 1 लाख का 18%, 1 लाख का 18%। बोलो हाँ ये ना? तो बार बार टैप आप 1 लाख के ऊपर ही लगा रहे थे। क्या ये बात मेरी क्लियर हो गई? दूसरी बात समझना, ठीक है? इसे आप फिक्स इंस्टॉलमेंट क्यों कहते हो? क्योंकि बार बार देखो डेप कितना लग रहा है? 18 18 18 18 18, फिक्स इंस्टॉलमेंट लगातार डेप हर साल सेम है। तो क्या हो गया? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब सर ये तो बता दो, इसे स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हो? आप बताओ ना सर। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हो? लो जी अभी प्रूफ करते हैं इसे। मैथ में देखते क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। ग्राफ अवेलेबल होता है क्या? चलो जी पता नहीं चल रहा, तो बिना ग्राफ के काम करेंगे। लो जी, ये लो। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। लो जी, ये बन गया तुम्हारा ग्राफ। ये तो आप जानते हो, ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है? वाई। और ये क्या होता है? इसे बोलते हो तुम ओरिजिन। ऐसे ही होता है। यहाँ की तरफ लिखेंगे हम एसेट की लाइफ, एसेट की लाइफ। और यहाँ की तरफ लिखेंगे बेटा जी हम क्या? हाँ सही है। लो जी, लिखा नहीं जा रहा मुझसे, थोड़ा प्रयास करने की कोशिश कर रहा, नहीं तो लेट हो जाएंगे। लो जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये बेटा हमारा डेप्रिसिएशन। क्लियर है? और डेप्रिसिएशन जो होगा वो इन 1000 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है? लाइफ ईयर्स में हमारी, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा। एक काम करते हैं, ये बड़ा दिक्कत है। हाँ जी, लो। पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
छठा, सातवां, एंड सो ऑन। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। डेप ए, पहले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और लास्ट 40 इन 1000। ठीक है, 5000, 10,000, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। हाँ जी, अब देखो हर साल टाइप कितना लग रहा है? 18। तो 18,000 की स्लैब किधर आ रही होगी? मैं यहाँ मान लूँ भाई 20 के नीचे आ रही होगी और 15 के ऊपर आ रही है, ये 18,000 है ना, 15,000 और 20,000 के नीचे। क्लियर है? अब बताओ पहले साल टाइप कितना लगा, इधर देखो 18,000 का। दूसरे साल में कितना लगा? 18,000 का। तीसरे साल में कितना लगा टैप? 18,000 का। चौथे साल में कितना लगा? 18,000 का। और पांचवें साल में कितना लगा? 18,000 का। तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा लगभग लगभग, ये तो मैंने ग्राफ पे बनाया नहीं है, लेकिन अगर आप इसे देखोगे ना तो ये लगभग लगभग तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगा। मतलब ये ग्राफ पे बनेगा तो बिल्कुल डॉट छूता हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल डॉट छुएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा ये आपका? ये एक तरीके से सीधी रेखा चली गई। इसे बोलते हैं SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि ग्राफ पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा जा रही है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लियर है? ये पूरी जो बातें थी ये हमारी एसएलएम मेथड को लेके थी। होप सब सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, मुझसे चैटिंग करें, बातें करेंगे बातें। क्लियर है? धन्यवाद, डेटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।